पूरे मध्य प्रदेश में जहां देखो वहां त्राही त्राही मची हुई है। वजह है ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल। तमाम प्रदेश में दिक्कत, चाहे दूध की हम बात कर लें, चाहे सब्जियों की बात कर लें, चाहे पेट्रोल की बात कर लें, एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और जड़ में पहुंचे हैं हम कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो है ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पर इन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आप देखिए कि कितनी दिक्कतों का सामना प्रदेश भर में लोगों को करना पड़ रहा है। भाई हमारा काम है, जहाँ बैठने का इसी मारे है। हम ये चाह रहे हैं कि जो बिल पास सरकार ने करी है, हम ये बिल पास नियम नहीं होने देंगे और इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि 7 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से देगा और 10 साल की सजा कहाँ से काटेगा? तनख्वाह तो टाइम पे मिल नहीं रही ड्राइवरों को, तो तनख्वाह कहाँ से, 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा? 10 साल की सजा क्यों काटेगा ड्राइवर? ये बताइए। आपकी ये बात तो सही है कि ड्राइवर के लिए 7 लाख जैसी राशि बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक चीज सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। एक्सीडेंट के हिट एंड रन के मामले पर ये हो रहा है। 32,000 से ज्यादा मौतें पिछले साल में हुई हैं, तो उस पर भी तो कैसे लगाम लगेगी, आप ये बताइए। जानबूझकर कोई भी ड्राइवर हादसा नहीं करता है, कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। कारण आज जो अमित शाह ने कानून निकाला, लागू करा, वो उनका कहने का मतलब ये है कि कोई हादसा होता है तो ड्राइवर उसको उठाए और अस्पताल ले जाए। तो जब अस्पताल ले जाएगा तो जब पब्लिक नहीं बचने देगी तो ड्राइवर कैसे उठा के उसको ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। मतलब ड्राइवर उठाए, उसके पहले ही पब्लिक मारपीट उसको जान से मार डालेगी। सर आप बताइए, गाड़ी में आके कई बार हुआ है कि ड्राइवरों को गेट लॉक करके आग लगा दी गए लोगों ने गाँव खेड़ों में। ड्राइवर नहीं चाहते कि हमारे हाथ से चीटी भी मारे, और वो तो हादसा होता है। ड्राइवर नहीं चाहता कि हमारे हाथ से चीटी मारे। नशेड़ा कहीं का आ रहा है और ड्राइवर अपने संतुलन में जाता है सर, और अगर वो आके घुस गया तो उसका जवाबदार कौन होगा? जी। और कोई सभी ड्राइवर, इतना भारत में कोई भी ड्राइवर है कभी ये नहीं बोलता कि चीटी मर जाए या कोई किसी को वो करे। वो अपनी जान पे खेल जाएगा मगर किसी को मारेगा नहीं। और ये ड्राइवरों के साथ कितनी इंसाफी होती है। जहाँ गाड़ियाँ लुट जाती हैं वहाँ ये हो जाता है, मार के फेंक दे, तो उसका कोई कानून नहीं है। मेरे साथ 2 बार हादसा हो चुका महाराष्ट्र में। क्या हुआ? मेरे साथ तो महाराष्ट्र में मुझे 2 बार लूटा गया है, पैसे छीने गए मेरे साथ। मैं ट्रक चलाता हूँ ऑल इंडिया। मेरे साथ 3-4 बार ऐसे हादसे हुए हैं कि मेरे पैसे देना पड़ता है। कभी आरटीओ की लूट, किसकी लूट, हर जगह से लूट है। मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। मोटर मालिक भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम परेशान होते हैं, अकेले कहाँ जाते हैं। लॉकडाउन जैसे में साथ दिया हमने। अब लेकिन अमित शाह जी ने ऐसा कानून लागू किया, इस कानून लागू होने से फिर हमारा क्या होगा? हमारे घर परिवार का क्या होगा? हम तो मरने लगेंगे। कोई इतनी तनख्वाह नहीं होती, 5-6 हजार रुपए मिलते हैं, वो भी 2-3 महीने में एक बार। वो अपना पेट पालन परिवार का कैसे करेगा? 10 साल वो सजा काटेगा कि उसके पास 50 रुपए तो रहते नहीं है। वो 2.5-3 लाख रुपए कहाँ से देगा? सुना आपने, हम भोपाल में बैठ के दफ्तरों में अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं तो शायद इस समस्या की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो ड्राइवर से जब हमने बात की है, इन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी हैं, अधिकांश बातें जो है जायज़ समझ में आती है। एक्सीडेंट के बाद लोगों का ड्राइवर के साथ मारपीट करना, ये भी बहुत होता है। ड्राइवर को लूटे जाने की हरकतें होती हैं, ये भी बहुत होता है। और उसके बाद जो कानून आया है 10 साल की कैद, यानी कि जिंदगी तबाह बर्बाद, 7 लाख, ये इनकी तनख्वाह जो है 8 से 12 हजार के आसपास तनख्वाह होती है। ऐसे में 7 लाख जैसी राशि का भुगतान कराना, वो सचमुच एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। भाई साहब, कल हमारी आपके परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। कुछ हल निकल रहा है क्या? सर ऐसे तो कोई हल नहीं निकलेगा, ऐसे तो कोई हल नहीं निकलेगा। प्रशासन और शासन ड्राइवरों के साथ दोगली नीति अपना रहा है, क्योंकि ड्राइवर कम पढ़ा लिखा है तो उस पे ये नियम लागू कर रहा है। और यही नियम आप देखिए, अभी प्रशासन ने, अमित शाह ने निकाला है डॉक्टरों के लिए कि अगर डॉक्टर के हाथ से कोई मर जाता है तो कोई परिवार का व्यक्ति डॉक्टर को कुछ बोलेगा नहीं, अपनी बॉडी उठाएगा, पैसे जमा करेगा, ले जाएगा, क्योंकि वो एक पढ़ा तो लिखा तकवा है। तो उनके लिए आपने छूट दे दी। लेकिन ड्राइवर कम पढ़ा लिखा है तो आपने उन पे लाद दिया कि नहीं, आपको तो ये सहन करना पड़ेगा। बीमा होता है गाड़ी का, ड्राइवर का, तो बीमा कंपनी इस जवाबदेही को क्यों नहीं ले रही? ड्राइवर पे क्यों डाला जा रहा है ये?
क्यों डाला जा रहा है? क्या ड्राइवर को शासन ने 50,000 60,000 तनख्वाह दे रहा है, फंड दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप काम मत करो। मजबूर किया जा रहा है। और अगर काम करोगे तो आप यहाँ सभी तत्व के लोग हैं, लोडिंग ऑटो प्लस ऑटो 4 व्हीलर एम्बुलेंस सभी। मैं प्राइवेट एम्बुलेंस है, मैं ऑल इंडिया ड्राइवर रह चुका हूँ, एम्बुलेंस अभी भी मेरी है एक्चुअली। मगर ये बताइए कि एम्बुलेंस में तनख्वाह क्या है हमें दी जा रही प्राइवेट एम्बुलेंस? 7,000 रुपये हमारी वेतन है मंथली में। अब वो 7,000 में अपने बच्चों को पाले, हम अपने स्कूल के बच्चों की फीस भरे, ये अपना भरण पोषण करे। इस तत्व में एम्बुलेंस भी वही हाल है जो ये कह रहा है, एम्बुलेंस को भी ड्राइवर ही चलाता है। कर्मचारी जो ड्राइवर है शासन का, एम्बुलेंस को भी ड्राइवर ही उसको चलाता आप है। कितनी पेमेंट दे रहे हो? नियम उस पर भी लागू हो रहा है, लोग खड़े हुए नियम उस पर भी लागू हो रहा है कि उसके हाथ से अगर कुछ दुर्घटना होती तो उसे भी 10 साल जाना और 7 लाख जमा करना। यानी दोहरा मापदंड है। दोहरा मापदंड है। हमारे साथ शासन नहीं जमा करेगा कि शासन का ड्राइवर है तो वो जमा करेगा, वो ड्राइवर को ही जमा करना पड़ेगा। हमें कल बोल दिया गया एम्बुलेंस वालों को कि आप एम्बुलेंस को हड़ताल में नहीं खड़ो करोगे तो लाइसेंस निरस्त करो। क्यों नहीं होगी? आज एम्बुलेंस हमारी घर खड़ी है, हम हड़ताल में खड़े हैं, हम ड्राइवर हैं, हमारे साथ एक्सीडेंट होगा, हमारा सेठ नहीं आएगा। सेठ का कहना है कि आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे। अब ये कौन भुगतेगा फिर इसके बाद? अगर हमारे पास 5 लाख होते तो हम गाड़ी नहीं चला रहे होते, हम कहीं मैं एक बात का कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी से कि हमारा मेन कारण है जो छोटी गाड़ी पर्सनल 4 व्हीलर चला रहे हैं, उनसे निवेदन है खास तौर पर उनके लिए पेपर में छापा जाए कि उनसे निवेदन है ड्राइवरों का, पूरे जो ड्राइवर भाई लोग हैं कि उनकी गाड़ी खड़ी करी जाए, क्योंकि जब 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो हमारी असली जगह हम जीत जाएंगे। वो 4 व्हील वाले ये क्या समझ रहे हैं कि उनपे ये नियम लागू नहीं हो रहा? उनपे भी लागू हो रहा है, उनपे भी लागू। बताएं आप क्या बता रहे थे? सरकार ने जो नियम लागू किए हैं वो किसी तरह से भी गलत है और सभी लोग इसमें सहमत है कि मतलब ऐसा कानून नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि कोई एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है कहीं गलती से, तो ड्राइवर अगर रुक के अगर पेशेंट को हॉस्पिटल या थाने ले जाएगा तो उसको तो वैसे ही पुलिस मतलब पब्लिक मारेगी। इसके अलावा अगर इसमें सुधार करना है तो सुधार एक करे कि अगर ड्राइवर को पब्लिक मारती है और मरीज को हॉस्पिटल थाने ले जाता है तो मारने वाले व्यक्ति को 20 लाख रुपए ड्राइवर को दिए जाए, कोई सुधार नहीं इसमें, कोई सुधार, और 14 साल की सजा दी जाए। सभी ड्राइवर जितने भी दुर्घटना होगी हॉस्पिटल लेके जाएगा। ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। एक ड्राइवर और कुछ कहते हैं जी, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि सरकारी आदमी नौकरी कर रहा है तो वो 8 घंटे ड्यूटी करता है और उसकी तनख्वाह 50,000 है, और हमारा ड्राइवर भाई 24 घंटे गाड़ी चलाता है, न कुछ रहने की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, न कुछ बीमा मिलता है, न परिवार को कोई भरण पोषण मिलता है। अगर कहीं खत्म हो जाता है तो उसको कोई सहायता नहीं मिलती है, और सरकार ऊपर से ये कानून लाते रही, हम सहन नहीं करेंगे। ठीक, आपके बदल अभी कोरोना काल आया था, हम लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाई, हम लोगों ने सबकी हेल्प करी, उसके बाद भी अगर सरकार हमारे कोई मारेगी तो ऐसा कैसा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। हम ही लोगों ने ऑक्सीजन लेके आए, हम ही लोग एम्बुलेंस से लेके जाते, और हमारे परिवार को आज तो ये मरने की बात हो गई। क्या देंगे? सुना आपने तमाम लोगों को यहाँ पर, और इनकी बातों पे यदि हम गौर करें तो इनकी तमाम बातें जो है जायज़ यहाँ पर समझ में आ रही हैं। दोहरे मापदंड की बात का आरोप इन्होंने साफ तौर पर लगाया कि सरकारी वाहन के ड्राइवर से यदि कोई घटना हो जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं, और निजी वाहन के साथ यदि घटना हो 10 साल की कैद, 7 लाख का जुर्माना। तो ये दोहरे मापदंड की बात एक तो ये ड्राइवर्स ने कही है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही है डॉक्टर्स के हाथ से भी लापरवाही होती है, डॉक्टर्स के हाथ से भी लोग मर जाते हैं कई बार, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पर समझ में आई है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जानबूझकर ये लोग चींटी को भी नहीं मारते हैं, तो ऐसे में इंसान तो बड़ी चीज है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी स्ट्राइक पर क्या कदम उठाती है। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत।